हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। और दोस्तों आज फिर से एक छोटी सी स्टोरी आपको बताने वाला हूं और ये स्टोरी आखिर आज आपको बहुत बड़ी सीख दे सकती है। दोस्तों एक छोटी सी कहानी आपको सुनाने वाला हूं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों दो दोस्तों की कहानी है। दो दोस्त हुआ करते थे, आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती थी, बहुत ज्यादा गहरे संबंध रहे उनके और दोनों आपस में खेलते रहते थे और आपस में मतलब बातचीत करते थे और आपस एक साथ ही पढ़ते थे। एक बार क्या हुआ, अचानक से एक दोस्त को बुखार हो जाता है। एक दोस्त को जब बुखार हो जाता है तो वो बुखार की वजह से अपने घर में लेटा होता है। दूसरा वाले दोस्त को खेलना होता है, जैसे कि वो डेली शाम को खेला करते थे। तो शाम को खेलने के लिए पहले वाला दोस्त दूसरे के पास आता कि भाई आजा, चल खेलने के लिए चलते हैं। वो कहता नहीं भाई, मुझे बुखार है, मैं नहीं जा सकता। अब अगले दिन फिर से उसके पास वो दोस्त दोबारा से आता कि भाई थोड़ा सा टहल ले, बाहर घूम ले, तभी तेरे जो अंदर का जो मतलब शरीर तेरा अकड़ रहा है या तेरे को शरीर में थोड़ी कमजोरी फील हो रही है, वीकनेस फील हो रही है, जब तू बाहर टहलेगा, वॉक करेगा, घूमेगा तो ये तेरा शरीर अच्छा बेटर फील करेगा। वो कहता नहीं नहीं, मैं मुझे बस बुखार है, मैं नहीं जा सकता। अब तीसरे दिन फिर से वो दोस्त आता है, भाई आज तो चल, थोड़ा क्रिकेट खेलते हैं, चल कुछ करते हैं, आजा थोड़ी एक्टिविटी करते हैं। जब तक हम एक्टिविटी नहीं करेंगे हमारा बॉडी जो है ये बार बार इस तरीके से वीकनेस बढ़ती जाएगी, हमारे अंदर लेजीनेस बढ़ती जाएगी। भाई तू जब तक घूमेगा नहीं, जब तक बॉडी में एक्टिविटी नहीं करेगा तो बॉडी में कुछ भी नहीं हो पाएगा। वो कहता नहीं नहीं भाई, मेरे बस की बात नहीं, मैं उठ नहीं सकता, मेरे अंदर इतनी जान नहीं है कि मैं उठ जाऊं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उठ जाऊं। तो मतलब उसको बहुत ज्यादा वो फोर्स करता है जो उसका दोस्त होता है कि भाई चल क्रिकेट खेलते हैं, तेरी बॉडी खुल जाएगी, तेरी बॉडी के अंदर कुछ एक्टिविटी होगी तो उसके बाद तेरे बॉडी के अंदर अच्छा बेटर फील करेगा तू, कि तेरा बुखार भी कम हो जाएगा। जब तक तू हिलेगा नहीं तो किस तरीके से काम होगा। वो कहता नहीं भाई, मेरे बस की बात नहीं है। अब उसके दोस्त को एक आइडिया सूझता है। अब वो सोचता है कि यार अब इसको उठाना तो है किसी तरीके से, अब क्या मैं दिमाग लगाऊं। और जब तक ये उठेगा नहीं ये ठीक नहीं होगा, जब तक ये बढ़ेगा नहीं ये ठीक नहीं होगा, जब तक ये वॉक नहीं करेगा ठीक नहीं होगा, जब तक ये टहलेगा नहीं, थोड़ा बहुत बॉडी में एक्टिविटी नहीं करेगा तो इसकी बॉडी में कुछ भी जो अच्छा बेटर फील ही नहीं कर पाएगा। ये बुखार तो उतरने की दूर की बात है। तो उसके बाद उसको एक आइडिया आता है। उसने दिमाग लगाया कि यार इसको उठाने का एक ही आइडिया है। उसने क्या किया दोस्तों, एक बुलडॉग लेकर आया। वो आप जानते हो कि डॉग के अंदर सबसे बड़ा जो डॉग्स माना जाता है, जो खतरनाक कैटेगरी में आता है, वो बुलडॉग होता है। यानी कि बुलडॉग जहां से पकड़ ले वहां से मतलब जबड़ा जहां पे रख दे वो वहां से पूरा मांस उखाड़ लेता है दोस्तों। तो वो दोस्त क्या करता है कि यार अब इसके अलावा कोई मेरे पास चारा नहीं है, अब दोस्त को उठाना तो है क्योंकि दोस्त अपना है, अपने साथ खेला है, लंगोटिया यार है, अब इसको तो उठाना है किसी भी तरीके से। वो क्या करता है, उसके पीछे बुलडॉग छोड़ देता है। अब बुलडॉग छोड़ने के बाद उसको बताया था कि भाई ये डॉग जो है ना, ये ऐसा डॉग है कि जहां से तेरे को पकड़ लेगा ना वहां से छोड़ेगा नहीं और कम से कम तेरा मांस उठा के ले जाएगा। अब तू देख ले, तूने बचना है या यहीं रहना है, मैंने ये कुत्ता छोड़ दिया। वो जैसे कुत्ता छोड़ता है और बुलडॉग जैसे उसकी तरफ बढ़ता है, वो जो लेटा हुआ पर्सन था 3 दिन से बुखार में, जो उठना ही नहीं चाह रहा था, जो बोलता था मेरे अंदर जान नहीं है, मैं उठ नहीं सकता, अब दोस्तों बुलडॉग को देखने के बाद वो इतनी तेज भागा, इतनी जोर से भागा वहां से, क्योंकि उसके पीछे क्या था, उसको भी ये लग रहा था कि अब मेरी जान खतरे में है, या मेरे दोस्त ने मेरे साथ गलत किया है, मेरी जान खतरे में है। अगर बुलडॉग ने मुझे पकड़ लिया, अगर उसने मुझे काट लिया तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। तो वो जैसे भागना शुरू करता है तो दोस्तों उसके आगे लगभग 2 मीटर लंबी दीवार आ जाती है। अब 2 मीटर लंबी जैसी दीवार जब उसके सामने आती है तो वो कंफ्यूज होता है भागते भागते कि यार अब क्या करूं, लेकिन उसके पास सामने कोई ऑप्शन नहीं था। उसके सामने जब कोई ऑप्शन नहीं था तो उसने लंबी छलांग लगाई और 2 मीटर की दीवार को भी वो कूद के पार चला गया, यानी कि मैदान में चले गया, फील्ड में, जिस फील्ड में वो क्रिकेट खेलते थे। अब यहां पर आप समझिए दोस्तों, जो एक लड़का 3 दिन से उठ नहीं पा रहा था, उठने का मन नहीं था, उसके अंदर जान नहीं थी, लेकिन जब उसकी जान पे बात आई, जब बुलडॉग उसके पीछे लगा तो उसको ना तो दीवार दिखी, ना उसका बुखार दिखा, उसको कुछ नहीं दिखा। इसी तरीके से दोस्तों हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है। हमारी जिंदगी में जब तक प्रॉब्लम सर तक ना पहुंचे, जब तक हमारी प्रॉब्लम सर तक ना पहुंचे, हम सॉल्यूशन नहीं निकालते। जब प्रॉब्लम हमारे बिल्कुल आ जाती है ना, तब हम लोग भागादौड़ी करते हैं। एग्जांपल लीजिए दोस्तों, अगर हेल्थ की बात करें, हेल्थ को अगर हमने फिट रखना है, जब तक हम हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, जब तक हम डॉक्टर के पास ना पहुंच जाए। हम लोग जिंदगी में जब तक अपने आप को बिजनेसमैन नहीं बनाते, जब तक जॉब में हमारी फटनी शुरू ना हो जाए। अरे हम जॉब के लालच में बैठे रहते हैं, हम सोचते हैं कि यार चल जॉब से हमारा काम चल रहा है और हम लगातार उस जॉब में लगे रहते हैं। लेकिन जब बुरी हालत होती है, जब लॉकडाउन जैसी सुविधाएं हमारे सामने आ जाती है, लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, कोरोना जैसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, ठंड जैसी सिचुएशन, गर्मी जैसी सिचुएशन, बारिश जैसी सिचुएशन, जब ये सिचुएशन हमारे सामने आती है तब हमारी फर्ज आती है और फिर हम लोग भागादौड़ी करते हैं, या गरीबी के लिए रोना रखते हैं, या फिर सरकार को रोना लगता है कि भाई सरकार ने क्या किया।
हम लोग अपने कंफर्ट जोन में लेटे रहते, हम लोग अपने कंफर्ट जोन में पड़े रहते। जैसे कि वो लड़का कंफर्ट जोन में लेटा हुआ था, थोड़ा सा अनकंफर्ट जोन कर लेता, अगर वॉक कर लेता तो उसकी बॉडी फिट हो सकती थी। इसी प्रकार से हमारी जिंदगी में भी दोस्तों हम लोग जब तक सीरियस नहीं होते, जब तक कोई प्रॉब्लम्स हमारे सर तक ना आ जाए, जब तक हमारी कोई ऐसी एक्टिविटी हमें परेशान ना कर दे। जैसे लॉकडाउन लगा था, हम लोग क्या हुए, परेशान हो गए। तो लॉकडाउन से पहले अगर हम ऐसी तैयारी कर लेते कि लॉकडाउन भी अगर लग जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हम ऐसी तैयारी कर लेते तो जिंदगी में हमें प्रॉब्लम्स नहीं आती। अगर दोस्तों बुखार आने से पहले हमारी ऐसी तैयारी होती कि बुखार आने के बाद मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन मेरा बिजनेस फिर भी चलता रहे, तो प्रॉब्लम्स आपके सामने नहीं आती। अगर बारिश के मौसम में आपको यह पता हो कि बारिश पड़ जाएगी तो तेज से, अगर मैं बाहर नहीं निकल पाया दिक्कत आ जाएगी, लेकिन बारिश को पड़ने से पहले अगर आपने कोई ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया कि बारिश पड़ती रहे, मेरा काम घर से चलता रहेगा, तो आपको जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो आज कंफर्ट जोन में मत जिए दोस्तों, कंफर्ट जोन को साइड कर दीजिए, अनकंफर्ट जोन में चले जाइए। अनकंफर्ट जोन में आज जाएंगे तो कल आपकी जिंदगी कंफर्ट जोन में हो जाएगी और जिंदगी में आप सफल बन जाएंगे। तो दोस्तों जिस तरीके से लड़के ने किया, आप मत कीजिएगा। जिंदगी में सफल बनना चाहते हो तो आज ही उठिए, आगे बढ़िए और अपने ड्रीम्स टारगेट को पूरा कीजिए। मिलेगा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।